जी सर, किस वार्ड से हैं और क्या नाम है आपका? ये गोविंदपुरा विधानसभा है और वार्ड नंबर 57 से सुरेनबाड़ी का पार्षद हूँ मैं, जी। सर, किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। सर, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की है आपने अपने? मैं भोपाल के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से जी। मेरा ग्रेजुएशन हुआ और वहाँ पर ग्रेजुएशन होते हुए एबीपी से मैं जुड़ा था। जी। वहाँ पर विद्यार्थी परिषद से मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा जी। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। उसके बाद 77 इमरजेंसी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें पहला चुनाव उज्जैन लोकसभा से श्री सत्यनारायण जी जतिया चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ पर उनके चुनाव प्रचार में जाने का हुआ एबी की तरफ से। वहाँ मैंने शुरुआत एक तरह से वहाँ से कर सकते हैं। इसके पहले भी आप किसी पद पे रहे हैं या क्या भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में मैं 77 से जुड़ा हूँ। 81 से मेरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है जी। और विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं वार्ड अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, युवा मोर्चा में जिले में उपाध्यक्ष, गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा भोपाल में था, उसका मैं जिले का महामंत्री था और भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के पद पर भी रहा हूँ। जी। क्या वजह रही है राजनीतिक जीवन में आने की सर? ये भारतीय जनता पार्टी और चूंकि मैं संघ से जुड़ा हुआ था, मैं शाखा में जाता था बचपन से, तो संघ की विचारधारा एक हिंदुत्व की विचारधारा है और राष्ट्रीयता का उसमें ओतप्रोत रहता है, राष्ट्रीय भावना का उसमें जागरण होता है। उससे मैं मेरा लगाव हुआ और इसी विचारधारा की वजह से मैं इसमें जुड़ा। जी। क्या-क्या संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है राजनीतिक जीवन में सर, जनता को बताइए? अभी तो खैर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जी। प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर। पहले जब हम भारतीय जनता पार्टी में थे तो हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था और कई बार जेल भी जाना होता था। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब बिजली की समस्या रहती थी, पानी की समस्या रहती थी, सड़कें नहीं बनी थी। उनके लिए कई बार संघर्ष किया और कई बार जेल हम गए। इसके साथ ही साथ भोपाल को गैस पीड़ित शेष 20 वार्ड जो गैस पीड़ित घोषित नहीं होते, उसके लिए काफी संघर्ष किया। जी। सम्मानीय बाबूलाल जी गौर जी के नेतृत्व में और हमारे तत्कालीन सांसद श्री सुशील चंद्र जी वर्मा के साथ में हमने काफी संघर्ष किया गैस पीड़ित घोषित करवाने के लिए, क्योंकि मैं गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चे का जिला महामंत्री भी था। जी। और कई बार राष्ट्रीय नेताओं का, उस टाइम रसायन मंत्री विद्याचरण शुक्ल थे, उनका भी हमने काफी घेराव किया। दिल्ली में जाकर गैस पीड़ित घोषित करवाने के लिए कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन गैस पीड़ित हमारा शेष 20 वार्ड नहीं हो पाए। ये हमें तकलीफ है आज भी। कैसी परिस्थिति थी उस टाइम जब गैस गैस लीक हुई थी? तब आप वहीं पे मौजूद थे, तो कैसी क्या कंडीशंस थी? आप कुछ शेयर करेंगे सर? ये घटना है 84 की 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात में ये गैस लीकेज हुई थी। हम तो बीएचएल में रहते थे, तो रात को तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन दिन में जब मालूम पड़ा तो काफी अफरा तफरी थी। आईटीआई और गोविंदपुरा पिपलानी तक कई लोग बेहोश पड़े हुए थे, कई लोग भाग रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ये बहुत ही आपाधापी की स्थिति थी और कई लोग उसमें काल कवलित हो गए थे। हमने भी जाकर वहां पर, क्योंकि हमारा मित्र मेडिकल कॉलेज में था डॉक्टर सुनील साहनी, तो उनके साथ मेरे जाने का अनुभव हुआ। मर्चुरी में लाशों के ढेर पड़े हुए थे। फिर उनके साथ में मैं वहां पर, उन्होंने सेवाएं दी थी जहां पर जेपी कॉलोनी है, वहां भी उनके साथ में मैं गया था और काफी इसमें सेवा कार्य हमने लोगों को निकाला, अस्पताल भेजा, काफी उसमें कार्य किए हमने। जी। अभी वर्तमान में क्या काम चल रहे हैं आपके वार्ड में और क्या? हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 57 में अभी 50 लाख की सड़क बनी है, जो कि अंशुल तिवारी जी के यहाँ से लेकर एम्स हॉस्पिटल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। वो भी सीमेंट कंक्रीटिंग की सड़क बनी है। इसके साथ ही साथ एम्स को जोड़ने वाली आरआरएल, ये आपने डीआरएम रोड से लेकर एम्स को जोड़ने वाली 1 करोड़ की सड़क
जल्दी उसका भूमि पूजन करने वाले हैं सम्मानीय विधायक जी के नेतृत्व में। वो भी काफ़ी काम हो रहे हैं, करीब 2 करोड़ के अभी काम पेंडिंग है, जो कि अभी चूंकि गर्मी का मौसम था और सीमेंट कंक्रीटिंग की सड़क है, तो हमने कहा कि बारिश के मौसम में हम करवाएंगे तो ताकि ठीक से बने। जी तो वो अभी 2-3 करोड़ रुपए के काम, विकास के कार्य शुरू शीघ्र ही होने वाले हैं। जी। और क्या लक्ष्य हैं अभी आप आगे आने वाले 4 सालों में, और 1 साल का तो आपने बता दिया ब्यौरा, ये आगे वाले 4 सालों में क्या क्या लक्ष्य हैं आपके आपके वार्ड में, और क्या क्या काम करवाना चाहते हैं आप? वार्ड नंबर 57 को मैं एक आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है विकास की। सड़कें अच्छी आदर्श सड़कें बने, खेल के मैदान अच्छे हों, पार्क अच्छे बने, जनता को उसके लाभ मिले, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वहाँ पर अच्छा काम हो। तो ये इस मामले में हम काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैं पिछली बार वार्ड नंबर 64 से पार्षद था और MIC मेंबर था। वहाँ पर मैंने करीब 60 करोड़ के काम करवाए और वहाँ पर 22 पार्क डेवलप किए थे। 22 पार्कों में वेल डेवलप पार्क किए थे। वहाँ पे पाथवे, एक्यूप्रेशर पाथवे, ओपन जिम, बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान, झूले, फिसल पट्टी, बेंचें, तमाम काम किए हमने। वहाँ पे काफ़ी हरा भरा और वृक्षारोपण के भी काम किए, ताकि स्वस्थ वातावरण रहे, जनता उसमें स्वस्थ रहे। ये काम हम करेंगे। आपके वार्ड की विशेषताएं क्या क्या हैं सर? किस प्रकार से आपका वार्ड बाकी वार्डों से कुछ अलग है, या कुछ अलग है क्या आपके वार्ड में? हमारा एक यहाँ पर शांति प्रिय शक्तिनगर, साकेत नगर, अलकापुरी, यहाँ पर BHL के ज़्यादातर एम्प्लॉइज हैं जी और ज़्यादातर रिटायर्ड पर्सन है। BHL से रिटायर्ड लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ जन है, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है और उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा वार्ड हो, विकसित हो, और जो भी समस्या है उनके द्वारा हमें बताई जाती है, हम तुरंत उनका निदान करते हैं। वर्तमान जो दायित्व हैं आपके, उनके उनको आप किस प्रकार देखते हैं? एज अ पार्षद आपके दायित्व हैं, आपके कर्तव्य बनते हैं, उसको किस किस प्रकार देखते हैं आप? पार्षद के दायित्व तो 24 आवर्स के हैं। कभी भी किसी भी का भी मैं फोन आता है तो फोन अटेंड करता हूँ और उनकी समस्या का निदान करता हूँ। फोन पे भी 90% लोगों की समस्या का निदान हो जाता है। जी और बाकी मैं सुबह 9 बजे यहाँ पर वार्ड में आ जाता हूँ, 2 घंटे वार्ड में भ्रमण करता हूँ, विभिन्न कॉलोनियों में जाता हूँ और 11 बजे मैं अपने वार्ड कार्यालय पर बैठता हूँ। किसी को साइन करवाना हो, कोई समस्या हो तो वहाँ पे आ सकते हैं और इस तरीके से हम जनता की समस्या का निराकरण करते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर आपको इतना काम करने की, और एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ की विचारधारा जनता की सेवा करना है। यही लक्ष्य है हमारा कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना हमें सिखाया गया है और इसी को लेकर हम काम करते हैं, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। देश को गौरवान्वित करने वाला काम हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य है। जी जीवन का मूल मंत्र क्या है सर? जनता को या युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि युवाओं को कि युवा लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े, देश को एक आदर्श देश बनाने में, जैसा मोदी जी काम कर रहे हैं कि देश को नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। आगे जो युवा पीढ़ी आ रही है वो देश के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़े, भारतीय संस्कार आए उनमें, और संस्कारों के आधार पर वो अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाए। यही हमारा कहना है। सर आपके शौक क्या क्या हैं? क्या शौक हैं आपके? हमारा शौक समाज सेवा का काम ही है और समाज सेवा में हम लगे हुए हैं। ऐसा पार्षद कैसी दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह से शाम तक कैसा दिन रहता है आप? सुबह 9 बजे मैं निकल जाता हूँ घर से। जी ये मेरा डेली रूटीन है। मैं तीसरी बार पार्षद हूँ जी और यही शुरू से अभी तक ये करता आया हूँ। सुबह 9 बजे निकल के मैं 2 घंटे वार्ड में घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, जनता से मिलता हूँ और उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूँ और निरंतर संपर्क में रहता हूँ। उसके बाद 11 बजे से 1 घंटा मैं वार्ड कार्यालय में बैठता हूँ। इसके बाद फिर जहाँ भी विकास के काम चल रहे हैं वहाँ निरीक्षण करने जाता हूँ। उसके बाद 9 बजे अपने घर चले जाता हूँ। उसके बाद 2 घंटे घर पे रहने के बाद 4 बजे से वापस फिर निकलता हूँ, तो रात को 10 बजे मैं वार्ड में ही भ्रमण करता रहता हूँ, ताकि हमेशा वार्ड में उपलब्ध रहता हूँ। कभी भी कोई भी जहाँ भी फोन लगाता मैं वहाँ चला जाता हूँ। साइन करवाना हो तो उनको ढूंढना नहीं पड़ता मेरे को। पार्षद का यही उद्देश्य है कि पार्षद को ढूंढना नहीं पड़े। पार्षद सर्व सुलभ
आसानी से मिल जाए, ये मेरा प्रयास है। जी। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे सर आप? जनता समाज सेवा में आगे आए, यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर हार्ट क्लब भी बना हुआ है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जनता से मैं यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे को मार्गदर्शन देते रहे ताकि मैं अच्छा काम कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।